आइए आज हम लोग एक नए प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं, जिस प्रश्नावली का नाम है प्रश्नावली 3.5। 3.5 में ये पहला क्वेश्चन है उस प्रश्नावली का, जिसमें कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि द्वारा हल करें। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन जो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 4। हमको इसको चेक करना है, चेक करके बताना है कि ब्रजगुणन विधि द्वारा किस प्रश्न का हल होगा जी। तो उसी प्रश्न का हल होगा जिसका हल अद्वितीय होगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले चेक करें कि किसका हल होगा, किसका नहीं होगा और किसका अद्वितीय हल होगा। चलिए, आपको पहले बताए थे कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू, तो इसमें होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल अगर इस फॉर्म में आएगा तब, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नॉट इक्वल टू इसके बाद लग जाएगा, तो इसका कोई हल नहीं होता है। याद रखिएगा, कोई हल नहीं। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितना हल होंगे जी? अनेक हल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 आपको याद रखना चाहिए। ये जब तक याद नहीं रहेगा तो आपसे बनेगा नहीं। चलिए हम चेक कर लेते हैं। इसमें a1 का मान आपसे पूछेगा, तो a1 का मान 1 है, चूंकि कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। फिर b1 का मान तो क्या है -3, फिर c1 -3, फिर इसमें आएगा a2 x का जो है क्या है 3 है, फिर b2 आएगा y का -9 और c2 क्या है -2। अब हम चेक करेंगे तो a1/a2 पहले देखेंगे, क्या करने पर? तुलना करने पर हम a1/a2 निकाल रहे हैं। तो a1/a2 कितना होगा? 1/a2 होगा 3। फिर b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 तो b1/b2 करेंगे -3 ये -9 कट 3 से 1/3 यानी कितना आया? 1/3 आया। अब c1/c2 करते हैं, तो c1/c2 -3/-2। c1 कितना? -3 है और c2 -2, माइनस कट जाएगा यानी हुआ ये 3/2। अब हम लिखेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसका नहीं है तो यहाँ पे मार देंगे। बोले कि इस तरह का स्थिति में कोई हल नहीं होगा, इसलिए इसका चूंकि इतना बटा, इसलिए क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण का कोई हल होगा? कोई हल नहीं होगा। अब 2 नंबर का हम चेक करते हैं। ठीक है, 2 नंबर का जब हम चेक करेंगे तो इसमें a1 का मान 2 कैसे जी पता चलेगा? पहला समीकरण में देखेंगे। फिर a2 b1 y का जो उसमें इंक्लूड रहता है सो क्या है 1 और c1 या तो बराबर के बाद दोनों में दिया हो तो c का मान हो सकता है, नहीं तो इसको अंदर लेकर के आना पड़ता है। ठीक है, तो अंदर लीजिएगा तो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी इसका मान -5 कर सकते हैं। ये अपना a2 कितना है 3, b2 कितना है 2, c2 चूँकि ये भी बराबर के उधर है राइट साइड में, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो इधर प्लस होगा तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए c का वैल्यू कितना हो जाएगा -8। अब इसको हम तुलना करके देख लेते हैं कि क्या स्थिति है इसका। तुलना करने पर करेंगे a1/a2 कीजिएगा तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 3। फिर b1/b2 करके देखते हैं, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, c1/c2 करेंगे तो c1 -5
और ये -8 कटेगा तो ये 5/8 होगा। इसलिए अब देखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए A1 के बाद में कोई बराबर है, कोई बराबर इधर कोई बराबर है नहीं है, इसलिए इसका हल हो जाएगा, क्या होगा, यही कंडीशन है, अद्वितीय हल होगा। इस समीकरण का कैसा हल होगा जी, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब कह रहा है चूंकि अद्वितीय हल होगा, इस स्थिति में ब्रज गुणन विधि द्वारा इस समीकरण को हमको हल करना है। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं, हम इसको हल करेंगे। अब 3 नंबर सवाल जब हम देखने चलेंगे तो वहाँ है 3x - 5y बराबर 20 और दूसरा जगह है 6x - 10y बराबर 40, यही है। तो यहाँ पे A1 का मान आपका 3 हो जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ पे B1 का मान हो जाएगा -5 और C1 का जो मान होगा वहाँ पे, चूँकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो -20, फिर A2 का मान हो जाएगा 6, B2 का मान हो जाएगा -10 और C2 का जो मान हो जाएगा, चूँकि प्लस इधर आएगा तो माइनस, इधर -40। अब तुलना करने पर इसमें भी हम क्या करेंगे, तुलना करने पर, अब तुलना करने पाइएगा तो A1/A2, तो A1/A2 कितना है 3/6, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 1/2। फिर B1/B2, तो B1/B2 कितना है -5/-10, इसको काटिएगा तो 5 दूना 10, 1/2 ही हो आएगा। अब C1/C2 -20 और -40, इसको माइनस कट के 20 दूना 40, यानी हो जाएगा 1/2। यानी यहाँ पे आपको आएगा, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है कि नहीं है, है। ये तीनों बराबर 1/2 1/2 1/2, यानी तीनों क्या है, बराबर है। तब बराबर की स्थिति में आपको बोले अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो इस समीकरण का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या हो जाएंगे जी, अनेक हल होंगे। अब देखिए चौथा नंबर समीकरण जो हम लोग बनाएंगे 4 नंबर सवाल का, उसमें x - 3y - 7 बराबर 0 है और दूसरा है 3x - 3y - 15 बराबर दिया हुआ है 0। ठीक है, अब इसमें A1 निकालिएगा तो A1 हो जाएगा आप, चूँकि इसमें 1, B1 हो जाएगा -3 और C1 हो जाएगा आपका -7। कोई दिक्कत नहीं है। अब A2 बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, B2 हो जाएगा -3 के बराबर और C2 हो जाएगा कितना, -15 के बराबर। अब तुलना करेंगे, नहीं तुलना करने पर इतना लिख लेंगे, उसके बाद में तुलना करेंगे। अब A1/A2, A1 देखिए 1/3, B1/B2 -3/-3, माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1/1, C1/C2 -7 -15 काटिएगा तो 7/15। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर C1/C2 नहीं निकालिएगा ना, A1/A2 इधर B1/B2, अगर दोनों में बराबर होना वाला, अगर बराबर हो जाए तो बराबर तब आगे बढ़ेंगे। अगर यहीं पे बराबर नहीं हो रहा है तो फटाक से ये वाला रिलेशन बिल्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अद्वितीय हल कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर है, ये नहीं है, इसलिए चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ओके बराबर है नहीं है, इसके बाद में कोई बराबर है नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसे हम लिख देंगे कि इसके बराबर यहाँ कोई बराबर, इसके बाद अगर कोई बराबर नहीं है, इसलिए इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा जी, अद्वितीय हल होगा, समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अब हम इसमें चेक किए हैं तो मात्र 2 समीकरण ऐसा निकला है, 2 क्वेश्चन जिसमें अद्वितीय हल हो रहा है। एक तो 2 नंबर और एक 4 नंबर। 3 नंबर का कोई हल नहीं निकल रहा है, और आप नहीं है 3 नंबर का अनेक हल निकल रहा है और 1 नंबर का कोई हल नहीं निकल रहा है। क्योंकि ये समीकरण जो हमारा 2 नंबर का जो अद्वितीय हल हुआ, इसको हमको सॉल्व करना है ब्रज गुणन विधि से। तो ब्रज गुणन विधि के बारे में हम बता रहे हैं, उसको सॉल्व करके आगे। आइए, इसमें ब्रज गुणन विधि से आपको बोले थे कि इसका हल निकल रहा था, इसका अद्वितीय हल हो रहा था, इसलिए ब्रज गुणन विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो इसमें तो हम A1 बता दिए थे, 2 होगा B1 C1 A2 B2 C2, ये सब हम पहले बता चुके हैं। अब ब्रज गुणन विधि क्या आता है, ब्रज गुणन विधि देखिए इसमें क्या होता है कि आप देखें कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और C1/C2 के। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि जहाँ से बराबर नहीं है उधर से पहले उठाया जाता है। जैसे यहाँ से बराबर नहीं है तो लिखेंगे b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2। तो यहाँ पे हो जाएगा x का, यहाँ पे होगा y का, c के बाद b1 b2 c1 c2। उसके बाद अब फिर से a से शुरू होगा तो a1 बट्टा a2, फिर 1 के, फिर a1 के बाद भी क्या होगा b1 बट्टा b2, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, इसमें इससे गुना होता है, इसमें इससे गुना होता है, फिर इसमें इससे गुना होता है, इसमें इससे गुना होता है, फिर इसका इसमें गुना होता है और इससे इसमें गुना होता है। ठीक है, यही है ब्रज गुणन विधि। किया क्या जाता है कि x का जैसे मान निकालना है तो लिखा जाता है x बटा b1 माइनस b1 गुना c2, b1 गुना c2 में से घटा देना है इसका, घटाओ b2 गुना c1। ठीक है, अब बराबर आइए y क्या, y का मान निकालिएगा तो y का हो जाएगा c1 a2, c1 गुना a2 घटाओ c2 a1 हुआ। अब यहाँ आइए 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1, यही है ब्रज गुणन विधि। एक बार फिर से समझिए, ये चूंकि यहाँ से बराबर नहीं है ना तो इसको भूल जाइए, यहीं से शुरू होगा b1 बटा b2 से, तो b1 बटा b2, तो b1 b2 हो गया था, फिर c1 c2 आएगा ना, चूंकि a b c इसी तरह रोटेशन मोड में है, तो b1 बटा b2, फिर आएगा c1 बटा c2, फिर आएगा a1 a2, फिर b1 b2। चूंकि 3 स्टेप तक हम लोग चलना है, इसमें x का वहाँ y पर, चूंकि 2 मान इसमें निकलेगा, एक x का एक y का, तो x का y का और एक के बराबर करके निकला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कर दिए, चूंकि पहला वाला को ले रहे हैं यहाँ से, तो इसको इसके सामने वाला तीर जो लगा हुआ है इसके साथ गुना होता है, यहाँ लिख दिए। उसके बाद इससे इससे गुना होता है, उसमें से घटा दिया जाता है, घटाए हैं। फिर इसी तरह y का, इसका इसके साथ जो गुना होगा यहाँ लिखे, फिर घटा देना इसका इसका गुना, घटा दिए। फिर 1 का उसी तरह करेंगे और इस तरह फिर गुना करके लिख देंगे। अब मान खाली इसमें पुट करना है। अब x रख दिए। अब b1 देखिए, b1 क्या है 1 गुना c2 का मान कितना है 8, बीच में घटाव का चिन्ह है। अब देखिए ये है, ये -8 होगा, चूंकि ये इधर आएगा तो माइनस होगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको आप लिख सकते हैं नहीं 2x प्लस y, प्लस है तो इधर -5 बराबर 0, इसीलिए लिखे हैं। 3x हो जाएगा प्लस 2y -8 बराबर 0, तो ये हो जाएगा ना a1 p1 c1, इसी तरह का मान निकलता है। ठीक है ना। अब आइए तो -8, अब फिर होगा यहाँ पे b2 का मान कितना है जी 2 गुना c1 का मान कितना है -5 हो गया, बराबर y कहाँ है जी, लिख दिए c1 का मान कितना है -5 गुना a2 का मान कितना है 3 माइनस c2 का मान कितना है -8 गुना a1 का कितना मान है 2, 1 के बराबर में आइए। a1 का मान है 2 गुना b2 का मान है जी आपका 2 घटा a2 का मान कितना है 3 गुना b1 का मान है आपका 1, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x बटा 1 में 8 से गुना -8 में गुना होगा तो -8, अब माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 प्लस 10, इधर आइए y पर -5 -5 प्लस 3 कितना होगा -15, अब माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, 8 दूना 16, इधर आइए 1 बटा 2 दूना 4 और 3 गुना 1 -3। अब आइए इसको निकालिए, तो x बटा हो जाएगा 10 गुना से 8 को घट गया तो 2, y बराबर हुआ 16 गुना 15 घट जाएगा तो 1, और 1 बटा 4 में से 3 घटा तो 1। अब इसको हम करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब इसको तुलना करेंगे इधर 2 साइड करके इस तरह, एक बराबर इसके बराबर करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर, यानी x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 के, ये तिरछा तिरछी में गुना होगा इधर का इधर,
तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2। यहाँ एक मान x का निकल के आया। अब इधर देखिए y/1 बराबर 1/1 बराबर करेंगे, मतलब इसका क्या होता है कि ये वाला टर्म को इसके इक्वल एक बार किया जाता है, फिर इस वाला टर्म को इसके इक्वल किया जाता है। तो एक में 1 से गुना हुआ एक में y से गुना हुआ y, तो y बराबर हो जाएगा 1। यही दो आपको मान निकालना है। प्रजगुणन विधि भी काफ़ी आसान है, ठीक है।